नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन की गहराइयों को और हिंदुत्व की ऊंचाइयों को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे विभाग के पूर्व वैज्ञानिकों का एक समूह है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 150-200 लोग हैं। उसमें मुझे भी सदस्य बनाया गया, तो मैंने देखा कि उसमें लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही थी जन्म दिवस की, कि 80 साल के हो गए, कि 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए। ये तो एक भौतिक परंपरा है, क्योंकि शुभकामनाएं लेना देना ये जगत का व्यवहार है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने उसमें एक प्रश्न किया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या सरकारी नौकरी में हम रिटायर हो जाएं, फिर पेंशन लेते रहें और लोगों को उनकी आयु के बढ़ने की शुभकामनाएं देते रहें, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन कब तक? या फिर हम अपने बैंक के अकाउंट में धनराशि की राशि को बढ़ते हुए देखते रहें, या किसी जवान को या किसी बच्चे को जवान होते हुए, जवान को बुज़ुर्ग होते हुए देखते रहें, लेकिन ये कब तक हम करते रहें? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़े आश्चर्य की बात है, इसके ऊपर एक विस्तारित उत्तर नहीं मिल पाया। तो मैं इस विषय पर कुछ आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूं, और आपकी चर्चाओं का, प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का स्वागत रहेगा। देखिए, जीवन का उद्देश्य यदि हम वेदों के हिसाब से बात करें, और जिसको कि हमारे तमाम संतों महात्माओं ने समझाने का प्रयास किया, वेद में, महाभारत में, रामायण में, बाद में महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, गुरु नानक देव ने, सब लोगों ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने तमाम तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है शांति की प्राप्ति, और शांति से मिलता है आनंद। लेकिन इसके लिए आदमी भौतिक रूप में दारू पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता, सब करता है, उससे उसको आनंद मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। शराब पीने के बाद आपने रात को शराब पी, दूसरे दिन आपके सर में हैंगओवर रहेगा, भयंकर सर दर्द हो सकता है, खाने पीने में वोमिटिंग आ सकती, सब आ सकती। तो यदि उससे आपके स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो आनंद नहीं कहा जाएगा। जगत की सभी वस्तुओं में क्षणिक आनंद है। तो सवाल ये है कि शांति और आनंद कैसे प्राप्त की जाए। इस विषय में जो हमारे संतों ने बातें कही हैं, हमको चिंतन करना चाहिए एकांत में बैठकर, सोने के पहले, जिसको कि हम स्वाध्याय कहते हैं। क्या हम एक जानवर हैं? जीवन भर खाना खाते रहें, गंदगी फैलाते रहें, बच्चे पैदा करते रहें, और जानवर तो संग्रह नहीं करते हैं, लेकिन हम जानवरों से बदतर संग्रह करते रहें और एक दिन चले जाएं। खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ हम चले जाएंगे। क्या कभी हमने सोचने का प्रयास किया? चलिए इस विषय पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे वेद क्या कहते हैं? हमारे वेद कहते हैं कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम अपने को पहचान सको कि तुम कौन हो। तुम पहचान सको तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, तुम क्या थे। और इसके लिए वेदों में जब थीसिस लिखे, पीएचडी की गई, उपनिषद लिखे गए, तो वेद महावाक्यों का निर्माण हुआ। वेद महावाक्य, उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे, मेरे क्लिप पड़ी हुई है। अब सवाल ये, स्थायी शांति कैसे मिले, स्थायी आनंद कैसे मिले? तो मित्रों, इसके लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता है। अंतर्मुखी का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, आँखों से, नाक से, मुंह से, कान से, उस ऊर्जा का प्रवाह हम अंतर की ओर कर दें, अंदर की ओर कर दें।
और उसके लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ बनाई गई। आँखों से त्राटक, कानों से कण सिद्धि, नाद योग, शब्द योग, इतने तमाम अक्षर ब्रह्म। नाक से विपश्यना बनाया गया, प्रेक्षा ध्यान बनाया गया, मुंह से मंत्र जप बनाया गया और केचरी इत्यादि बनाई गई। वास्तव में अंतर्मुखी होने के दो तरीके होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ईश्वर की खोज। ईश्वर को पहचानने के पहचानने का तात्पर्य तुम अपने को जानो तुम क्या हो। तो उसके दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है आराधना का मार्ग। आराधना का मार्ग जो होता है उसके अंदर आप आराधना के द्वारा नवधा भक्ति जिसमें आती है, जिसमें सगुण साकार द्वैत की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं नवधा भक्ति का मार्ग लेकर के और भक्ति योग प्राप्त करते हैं। और उसमें हम किसी को एक इष्ट मानते हैं, उस इष्ट के आगे सर झुकाते हैं। धीरे धीरे वो इष्ट परिपक्व होने लगता है, इष्ट की भावना परिपक्व होने लगती है और वो शक्ति वो उस इष्ट का रूप लेकर के आपके सामने प्रकट भी हो सकती है, आपको ज्ञान दे सकती है और आपको फिर निराकार ब्रह्म की अनुभव भी करा सकती है वो शक्ति। दूसरा एक हठ योग है जिसके अंदर षष्टांग है, शतअंग योग, सप्तांग योग, अष्टांग, इस पर लिखा हुआ हमारा। इस योग के द्वारा हम निराकार की उपासना करके अंतर्मुखी होते हैं और अनुभव करते हैं योग का। भक्ति में क्या है, हम भक्ति में साकार जब परिपक्व होता है तो हमको दर्शन होते हैं, दर्शनाभूति होती है, तमाम और आनंदमय अनुभूतियाँ होती हैं, उनका अलग वर्णन किया है मैंने। और फिर हमको अनुभूति होती है योग की। योग का अर्थ क्या होता है, वेद आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। ये कोई पेट फुलाना पिचकाना नहीं है, ये तो आसन है, वाही चीज़ है। और अष्टांग योग भी अगर आप देखें तो 5 वाहिक हैं और 3 आंतरिक हैं। 5 वाहिक में पहले उन्होंने बोला साहब यम का मतलब समाज के लिए क्या करें, उसके 5 उपांग हैं। नियम, अपने लिए हम क्या करें, उसके 5 उपांग हैं। फिर बाद में प्रत्याहार, वस्तुओं को त्यागने की आदत डालें। उसके बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, ये वाहिक है शरीर के लिए। फिर धारणा, ध्यान, समाधि। इनके द्वारा हम अंतर्मुखी हो सकते हैं और आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये पेज 4 वाक, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम असि और सर्वखलमिदं ब्रह्म, जो कि सारा वाक है, सुखदेव ने जनक को दिया था। तो ये आप आज ही से अगर जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जगत के प्रपंच में से दूर होकर के आत्म शांति की ओर जाना चाहते हैं, तो मित्रों आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। अंतर्मुखी होने के लिए आपको किसी वाहिक उपचार की, किसी ज़्यादा गुरु की, मैं तो बोलता हूँ गुरु के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कलयुग है। अगर मैंने क्लिप डाला है, गुरु की पहचान क्या है, अगर किसी गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गए तो झेल जाओगे, बिल्कुल झेल जाओगे, भयंकर झेल जाओगे, क्योंकि कलयुग है, कोई भरोसा नहीं कौन। ये घर ही में करो, अपने मन में करो। और इसके लिए अगर मन करे तो एक मतलब सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि एक है जो हमारे लिंक पे दी हुई, मैं लिंक दे देता हूँ, डालिए, उसको करके देखो। घर ही में करो, कोई गुरु का नहीं, कोई खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं, अपने घर में अंतर्मुखी होने का प्रयास करो। सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि से क्या है, तुम्हारे अंदर की कितनी शक्तियाँ हैं ये जागृत होकर के तुमको अनुभव दे देती हैं और तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है। और नहीं भी करो तो घर में करो, अपने कोई परेशानी की बात नहीं। घर में जो भोग गरी में घर तक कहीं ना जाऊं। और फिर तुम देखोगे एक अवस्था के बाद धीरे धीरे तुम्हारे मन में स्थायी शांति घर करने लगेगी, स्थायी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मन से लोगों के प्रति घृणा, प्रेम भावना, सब द्वेष भावना सब निकल जाएगी। एक ही तुमको ब्रह्म दिखेगा सब जगह। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में स्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आशा है आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे।